Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. This is your teacher Miss Saima. Today we will learn about computer components. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करती है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट, इनपुट डिवाइस। यू ऑल नो अबाउट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? जिसके थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस। इसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो डेटा को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल CPU, मैन मेमोरी। थर्ड वन इज़ आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। जो डेटा हम इंसर्ट करते हैं उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पर नज़र आता है। दूसरा, प्रिंटर, जो हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। नंबर 4 इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM वगैरह, जिसमें डेटा सेव होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें तमाम इंटरनल कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, जैसे प्रोसेसर, कार्ड्स, कनेक्टर वगैरह। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। दिस इज़ अ सिलिकॉन चिप दैट कंटेन्स CPU। ये एक तरह का कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम AC चलाते हैं, हर जगह आजकल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। AC से लेकर मोबाइल तक, मोबाइल से लेकर हमारे किचन होल्ड्स जैसे माइक्रोवेव, ओवन, इन सब में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। ये एक सिलिकॉन चिप है। नाउ CPU। You all know about CPU. CPU is Central Processing Unit. It is also the brain of computer. CPU एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के तमाम सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है गर्ल्स? हमारा ब्रेन। इसी तरह कंप्यूटर को CPU कंट्रोल करता है। CPU इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर से बहुत सी चीज़ें अटैच होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इन सब को कंट्रोल करने का काम CU यानी कंट्रोल यूनिट करता है। नंबर 2 इज़ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है? जैसे हम कंप्यूटर पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें जो फास्ट रिज़ल्ट मिलता है वो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू मिलता है। जितना भी अर्थमेटिक का काम हम करेंगे वो ALU के थ्रू होगा। थर्ड वन इज़ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम को टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पर स्टोर करके रखती है। उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स। नंबर 1, रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली डेटा को एक्सेस करती है। हमारा सारा डेटा हार्ड डिस्क में जाकर सेव होता है। जब कंप्यूटर को कोई काम दिया जाता है तो वो प्रोसेसर उस काम को सरअंजाम देता है। प्रोसेसर हार्ड डिस्क से डेटा डायरेक्टली गेट नहीं कर सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। दरमियान में एक पार्ट बना दिया गया है जिसको रैम कहते हैं। हार्ड डिस्क से डेटा रैम में जाकर सेव हो जाता है और प्रोसेसर डेटा रैम से हासिल करेगा। रैम हमारे डेटा को टेम्पररी सेव करने के काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डेटा हमारी रैम में सेव है और हमारी लाइट चली गई तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा और डेटा रैम के अंदर नहीं रहेगा, लॉस हो जाएगा। नाउ रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम कंप्यूटर सिस्टम की एक मेमोरी है। लेकिन रैम में क्या होता था? डेटा टेम्पररी सेव होता था, जबकि रोम में डेटा परमानेंटली सेव होता है। रोम के अंदर जो डेटा सेव होगा वो चाहे लाइट चली जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, लेकिन वो डेटा सेव रहेगा, लॉस नहीं होगा। बसेस। कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि मेमोरी, प्रोसेसर, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई रिसोर्सेज है जो इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। कोई तो चीज़ है जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, तो वो चीज़ जिसकी मदद से डेटा ट्रैवल करता है वो बसेस कहलाती हैं। इट हैज़ 3 काइंड्स। नंबर 1, कंट्रोल बस।
हमारी इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती हैं, यानी ये कंट्रोल करती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी डिवाइसेस वगैरह को। नंबर 2, डेटा बस। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डेटा बस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 इज़ एड्रेस बस। एड्रेस बस सीपीयू को जब भी मेमोरी से डेटा की ज़रूरत होती है तो वो एड्रेस इंफॉर्मेशन मेमोरी को पहुंचा देता है और वो उसे रीड आउट करती है और फिर वो एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू तक डेटा पहुंचा देती है। पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स एक सॉकेट है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स। सीरियल पोर्ट्स सीरियल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, माउस, कीबोर्ड, मॉडेम आर serial devices. Number 2 is parallel पोर्ट्स एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के काम आती हैं। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की जाती हैं पैरेलल डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिंटर, स्कैनर, etc. आई होप स्टूडेंट्स आपको कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में समझ आ गया होगा। We'll meet with next session with another topic. Thank you. Take care. अल्लाह हाफिज़। रिज़ल्ट मिलता है वो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू मिलता है। जितना भी अर्थमेटिक का काम हम करेंगे वो ALU के थ्रू होगा। थर्ड वन इज़ मेमोरी यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम को टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पर स्टोर करके रखती है, उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। It has 2 types. Number 1, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली डेटा को एक्सेस करती है। हमारा सारा डेटा हार्ड डिस्क में जाकर सेव होता है। जब कंप्यूटर को कोई काम दिया जाता है तो वो प्रोसेसर उस काम को सरअंजाम देता है। प्रोसेसर हार्ड डिस्क से डेटा डायरेक्टली गेट नहीं कर सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। दरमियान में एक पार्ट बना दिया गया है जिसको रैम कहते हैं। हार्ड डिस्क से डेटा रैम में जाकर सेव हो जाता है और प्रोसेसर डेटा रैम से हासिल करेगा। रैम हमारे डेटा को टेम्पररी सेव करने के काम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर डेटा हमारी रैम में सेव है और हमारी लाइट चली गई तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा और डेटा रैम के अंदर नहीं रहेगा, लॉस हो जाएगा। नाउ ROM मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ROM कंप्यूटर सिस्टम की एक मेमोरी है, लेकिन रैम में क्या होता था, डेटा टेम्पररी सेव होता था, जबकि ROM में डेटा परमानेंटली सेव होता है। ROM के अंदर जो डेटा सेव होगा वो चाहे लाइट चली जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, लेकिन वो डेटा सेव रहेगा, लॉस नहीं होगा। बसेस कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि मेमोरी, प्रोसेसर, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई रिसोर्सेज है जो इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। कोई तो चीज़ है जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, तो वो चीज़ जिसकी मदद से डेटा ट्रैवल करता है वो बसेस कहलाती हैं। इट हैज़ 3 काइंड्स। नंबर 1, कंट्रोल बस। हमारी इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती हैं, यानी ये कंट्रोल करती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी डिवाइसेस वगैरह को। नंबर 2, डेटा बस। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डेटा बस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 इज़ एड्रेस बस सीपीयू को जब भी मेमोरी से डेटा की ज़रूरत होती है तो वो एड्रेस इंफॉर्मेशन मेमोरी को पहुंचा देता है और वो उसे रीड आउट करती है और फिर वो एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी को पहुंचा देता है और वो उसे रीड आउट करती है और फिर वो एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू तक डेटा पहुंचा देती है। पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स एक सॉकेट है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स। सीरियल पोर्ट्स सीरियल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, माउस, कीबोर्ड, मॉडेम आर सीरियल डिवाइसेस। नंबर 2
इज़ पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के काम आती हैं। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की जाती हैं पैरेलल डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर, ETC। आई होप स्टूडेंट्स आपको कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में समझ आ गया होगा। विल मीट विथ नेक्स्ट सेशन विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।